आज के आपकी क्लास मेंसुरेशन की दूसरी है और कल मैं आपको करा चुका था घन के बारे में कि घन का आयतन क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और घन का विकर्ण क्या होता है, ये आपको नॉलेज है। और घन का प्रत्येक फलक बेटा क्या होता है, वर्ग होता है। तो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 15 से। देखिए प्रश्न है, यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। देखिए इस प्रश्न से कराने से पहले मैंने आपको कल बताया था कि घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हों बेटा, बराबर। तो मैं अगर वर्ग के क्षेत्र की बात करूं, क्षेत्रफल की, कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और हमें इसकी भुजा को डिनोट ए से, जैसे घन की भुजा को डिनोट कर रहे थे ए से, उसी प्रकार हम वर्ग की भुजा को भी डिनोट करेंगे किससे, ए से। अगर मैं वर्ग के विकर्ण की बात करूं, देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3a। और अगर मैं वर्ग के विकर्ण की बात करूं तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a। अब देखिए अगर मैं वर्ग के परिमाप की बात करूं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a, यानी वर्ग का परिमाप होता है क्या, 4a। तो आज की क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, इसे नोट कर लीजिए एक बार। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है तो √2a, और परिमाप क्या होता है तो परिमाप होता है 4a। अब चलिए इस प्रश्न पे। देखिए यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप, यानी पहले देख लीजिए एक बार, ये घन है, ये क्या है, घन है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी घन के एक पृष्ठ, मैंने कल कहा था कि घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक वर्ग होता है। अगर मैं कोई एक पृष्ठ ले लूँ तो ये अपने आप में क्या होगा बेटा, वर्ग होगा। और ये कह रहा है कि एक पृष्ठ का परिमाप यानी किसका, वर्ग, ये अपने आप में क्या होगा, वर्ग। और वर्ग का परिमाप क्या होता है तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, और इसका मान कितना दे रखा है, 40। अब देखिए 4 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो a बराबर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी तो घन की भुजा निकल आई कितना, 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है तो उस घन का क्या बताइए, आयतन। आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, यानी भुजा कितना है 10, और 10 का क्यू करिए तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यू, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। एक बार नोट करिए इसे। हो गया नोट। देखिए अगला है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, एक घनाकार क्या है, कमरा, उसके फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर। तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए छड़ की लंबाई बराबर क्या बताया था मैंने, विकर्ण मानते हैं हम घन का, क्या होता है वो विकर्ण। देखिए जैसे ये एक घन है, यानी घनाकार कमरा है। अब देखिए ये अगर एक कमरा है घनाकार, तो इसका फर्श क्या होगा, फर्श ही होगा ये नीचे वाला, यानी ये क्या है, घनाकार कमरे का फर्श। अब इसी फर्श का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये अपने आप में क्या है, फलक, ये अपने आप में है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 64। अगर मैं भुजा की बात करूं तो ये वर्गमूल करना पड़ेगा, तो ये जो 64 होता है वो किसका वर्ग होता है, 8 का। तो यानी भुजा बराबर कितना हो गया, 8। अब इसके बाद पूछा गया है तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए, यानी विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3a। देखिए √3 अपनी जगह रहेगा और एक ही जगह कितना आ जाएगा, 8।
और जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8√3 और क्या है मीटर है, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। हो गया नोट। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 9 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस नए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अभी तक हम एक घन को पढ़ रहे थे, अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि दो घनों को जोड़ा गया है और प्रत्येक घन कितने सेंटीमीटर का है, तो 9 सेंटीमीटर का है। देखिए एक बार ये मान लीजिए पहला घन है, छोटा बनाते हैं, देखिए ये यहाँ मिला देनी, ये यहाँ मिला दीजिए, ये यहाँ, ये बन गया एक। अब वो कह रहा है कि दो घन जोड़े गए हैं, तो अगला घन बनाइए। ये लाइन यहाँ से ले जानी है, ये यहाँ, ये लाइन यहाँ ले जानी है बराबर में, ये आगे थोड़ा। इसके बाद ये इस प्रकार मिला देनी है, ये मिलानी है, ये यहाँ, और ये यहाँ जाकर देखिए। तो अब दो घन गया, दिखाई दे रहा है, दो घन दे रहा है, तब नहीं दे रहा होगा भाई, मुझे ये सही नहीं दे रहा है इधर से। अब देखिए कि 9 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को जोड़कर ये दो घन जोड़ दिए, घनाभ बनाया जाता है। इस नए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका बेटा कितना होता है, तो इसका होता है 6 स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6 स्क्वायर, और पहले घन भी कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी जो ये लक हैं इन घन के, जब ये जोड़े गए होंगे तो ये क्या हो गए होंगे, खराब। अरे हुए होंगे या नहीं, इनका कोई मतलब रहा होगा जब जोड़े गए होंगे तब। मैं तो बेटा इसका 6 स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। अगर मैं दोनों घन को जब जोड़ा गया होगा तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना, 12 ए स्क्वायर। लेकिन 12 ए स्क्वायर नहीं रहा, उसमें बेटा ये वाली जो सतह हैं दोनों घनों की क्या हो गई होंगी, खराब। और इसीलिए हम जब एक दो घन जोड़ेंगे तो कितना माइनस करेंगे, कितना, 2a स्क्वायर। अब देखिए क्यों माइनस करते हैं। मान लीजिए ये जो बुक है ये वैसे है तो क्या घनाभ, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए, घन। क्या मान लीजिए, घन। और अगर घन मानिए तो बेटा देखो इसका एक सतह ये ऊपर का हो गया, एक नीचे का, यानी कितना, 2, एक सामने 3 और एक पीछे कितना, 4, एक इस साइड कितना हो जाएगा, 5 और एक ये 6। यानी किसी भी घन में कितना सतह होता है, तो सतह होता है 6। लेकिन हालांकि ये है क्या, घनाभ। थोड़ी देर को क्या मान लीजिए, घन। जब इन दोनों घनों को मिलाया गया होगा, देखिए जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाया गया होगा तो क्या हुआ होगा कि इसकी ये एक सतह और इसकी ये एक सतह क्या हो गई होगी, जब मिलाया गया होगा तो दोनों की क्या हो गई होगी, खराब। इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। तो इसीलिए जब हम दो घन को जोड़ते हैं तो कितना माइनस करते हैं, 2। अब आपको ये पता चल गया 2 माइनस क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि एक सतह इसकी और एक सतह इसकी, ये दोनों क्या हो जाती है, खराब मिलाने पे। ठीक, तो एक लाइन से कितना माइनस होगा, 2। तो अब बताइए टोटल कितना था, 12। 12 में से माइनस कितना करना है, 2 स्क्वायर। तो बताइए बचेगा कितना, 10a स्क्वायर। अब बताइए 10 अपनी जगह रहेगा, ए का मान कितना है बेटा, 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 का वर्ग, यानी 10 और 9 का वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा, 81। और 81 मल्टीप्लाई 10 करिए तो आंसर कितना हो जाएगा, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन। एक बार नोट कर लो आराम से, चित्र बनाना पहले, ठीक है। हो गया बेटा नोट।
अब देखिए अगले से पहले में थोड़ा और देखिए, मान लीजिए पेज पे आ जाइए, यानी इस 18 को मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा, अभी करा देंगे ये क्योंकि घन आप पे है। लेकिन इससे पहले देखिए, अभी हमने कितना जोड़े थे 2। जैसे मान लीजिए एक घन है, एक घन ये है। जब दोनों घन को जोड़ा तो बताओ एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6, तो 2 का कितना हो जाएगा 12a²। अब देखिए एक लाइन आने से कितना माइनस करना है आपको 2a²। इसको जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10a²। यानी जब 2 घन जोड़े जाएंगे तो उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 10a²। अगर इसी प्रकार से बेटा अभी 2 जोड़, मैं अगर 3 की बात करूं कि 3 घन को जोड़ा जाए, कितने घन को जोड़ा जाए 3 घन को, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, और 3 घन को जोड़ के एक घनाभ बनाया जाए तो बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि एक घन का होता है कितना 6 इसका भी होगा 6², इसका भी कितना होगा 6। तो 6 और 6 कितना हो गया आपका 18a²। लेकिन बेटा इसको मिलाने से कितना खराब हुआ होगा 2a², और इसको मिलाने में कितना हुआ होगा 2a²। तो कुल मिला के कितना खराब हो गया बताइए 4a²। तो इसी को क्या करना है माइनस, और इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 14a²। तो यानी अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रह जाएगा 14a²। बोलो क्लियर है? अगर 4 मिलाए जाएँ तो निकाल लोगे 5। ठीक, तो चलिए इसके बाद 18 को हम बाद में करेंगे। 18 से पहले हम 19 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक बार 19 नंबर प्रश्न है कि बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले तो ये बताओ घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण होता है √3a बराबर कितना दे रखा है 6√3। देखिए √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी तो घन की भुजा कितना हो गई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कितने घन जुड़वाए गए हैं। तो घन जुड़वाए गए हैं अब कि कितने 3, और तीनों घन का जो आयतन है वो बेटा आपस में क्या है बराबर है। तीनों घन को जोड़ के एक क्या बनाया गया है घनाभ। अब बताइए एक घन का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो 3 का कितना हो जाएगा 18a²। अब देखिए एक लाइन मिलने से कितना खराब होता है 2a²। तो इससे इन 3 को जोड़ने में कितना लाइन मिला है 2। देखिए खराब कितना हो गया होगा 4a², और जब माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14a²। अब देखिए 14 अपनी जगह रहेगा और a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू है 6 का वर्ग। तो देखिए 14 मल्टीप्लाई 6 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 36। देखिए इकाई अंक देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में हर एक ऑप्शन का इकाई अंक क्या है अलग है। देखिए 4 छक्के कितना होता है 24, यानी तो पीछे कितना होना चाहिए 4। तो पीछे 4 सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो आंसर कितना हो जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया बेटा नोट। देखिए तो इसके बाद अगला है कि 6 घन। अब की कितने घन है बताओ, कितना घन है 6 घन, जिनका प्रत्येक फलक 2 सेंटीमीटर का है। तो यानी भुजा कितनी दे रखी है 2। ये तो क्वेश्चन और आसान है कि भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। और देखिए अब की घन कितना जोड़ा गया है 6। अभी कितना घन जोड़ा गया था 3, अब कितना है 6। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां और ये हो गया बेटा 6वां। अगर ये 6 घन अलग अलग होते तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता 6 छक्के कितना 36a²। लेकिन ये मिलाने से कुछ फलक इनमें क्या हुए हैं खराब, जैसे पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा और ये 5। तो बताइए 1 से कितना होता है 2a², तो 5 से कितना हो गया होगा 10a²। जब 36 में से माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 26a²। देखिए 26 अपनी जगह रहेगा,
ए का मान कितना है, तो ए का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग। तो बताइए 26 गुणा 2 का वर्ग करिए तो कितना होगा 4 यानी 4, और 26 गुणा 4 करिए तो 26 गुणा 4 करिए तो कितना हो जाएगा 104। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नोट करिए एक बार, नीचे कर दो, इसे कर लीजिए नोट। क्वेश्चन की तो सीट डाल देंगे ग्रुप में, वहाँ से कर लेना, ठीक है। देखिए अगला है कि प्रत्येक 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब की क्या किया है कि प्रत्येक 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन, यानी 2 घन हैं, उनके प्रत्येक का आयतन कितना है 125। तो ये बताइए घन का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब बराबर कितना दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं भुजा की बात करूं कि ए का मान कितना होगा, तो बताइए इसका घनमूल करेंगे तो 125 का घनमूल करने पर कितना आएगा 5। तो यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी भुजा बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब की घन जोड़े कितने गए हैं बेटा, तो अब की कितने घनों को जोड़ा गया है 2 घनों को, पहला घन ये और दूसरा ये। देखिए जब इन्हें अलग अलग घन होते तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 12a²। कैसे होता, क्योंकि एक का कितना होता है 6a², तो 2 का कितना हो जाएगा 12a²। लेकिन इनको जोड़ने से बेटा ये वाली जो फलक हैं इन दोनों के खराब हुए होंगे, तो खराब कितना हो गया होगा 2a²। यही क्या कर देना है माइनस, और जब माइनस करिए तो कितना बचेगा बताइए, 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा 10a²। अब देखिए 10 अपनी जगह रहेगा और ए की वैल्यू कितना है बताइए 5, तो ए की जगह कितना आ जाएगा 5 का वर्ग। बोलिए 10 अपनी जगह 5 का वर्ग करिए तो कितना होगा बेटा 25, और देखिए 25 गुणा 10 करिए तो कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। कर लीजिए एक बार नोट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। हो गया नोट, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अगले पे। अगला है देखिए 3 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। देखिए घन कितना है बेटा 3, अगर एक दूसरे के ऊपर रखे गए या साइड से रखे जाएं कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए चाहो तो आप घन को ऐसे रख लो, ये प्रश्न कह रहा है कि इस प्रकार से रखें, लेकिन अभी तक हम कैसे रख रहे थे साइड से, लेकिन बात तो क्या है एक ही है, बात एक है या नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए कितना घन है, तो 3 घन है, पहला दूसरा और एक का कितना आयतन है, तो बताओ घन आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर दे रखा है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए भुजा निकालने के लिए क्या किया जाएगा बेटा, इसका घनमूल, और ये 1728 किसका घन होता है, तो आप कहोगे ये घन होता है किसका 12 का। तो यानी घन की भुजा कितनी हो गई आपकी 12। देखिए अगर ये अलग अलग होते तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता, 6×18a²। लेकिन ये मिलने से बेटा यहाँ से 2 फलक गए होंगे खराब, और यहाँ से भी कितने गए होंगे 2, तो 2 और 2 कितना गया 4। तो इसको क्या कर देना है माइनस, और माइनस कर 12 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 6। अब अपनी रहेगा, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है कितनी 12। जैसे a² था वैसे लेना है आप 12²। देखिए अगर ये करिए तो ये 14 अपनी जगह रहेगा, 12 का वर्ग कितना होगा 144। मल्टीप्लाई किया है किसी ने आप में से, किया है मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए इकाई अंक लग रहा है, इकाई अंक तो नहीं लग रहा। कितनी बार गया है बेटा 2016। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये जाएगा कितनी बार 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा
डी ऑप्शन कर लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 14 चौक 56 यानी 5 6 आ जाएगा, यहाँ कैरी में 5 जाएगा। 14 चौक 56, 56 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 61, 61 का 1 हासिल 6, 14 एकन 14, 14 और 6 20 सही है। तो 2000 कितना हो जाएगा 16। इसके बाद चलें अगले पे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ से अब हमारा नया पैटर्न स्टार्ट होता है। देखिए डालिए यहाँ से गलाना या पिघलाने वाले प्रश्न में आयतन बराबर कर लेंगे, आयतन बराबर कर लेंगे। देखिए गलाने और पिघलाने वाला जब भी प्रश्न आएगा तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे कि आयतन बराबर करेंगे। आयतन बराबर क्या करेंगे, पुराने का और नए वाले घन का। ठीक है, तो हेडिंग मान लो कि जब भी इस प्रकार की गलाने और पिघलाने वाला प्रश्न आएगा तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे बेटा, आयतन को क्या करेंगे, समान करेंगे यानी बराबर। तो ये हो गया नोट, हो गया भाई। देखिए अब प्रश्न देखो एक बार। प्रश्न है कि 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर, क्या करके बेटा, पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है। तो 3 घनों की भुजाएं क्या हैं। तो देखिए ये बताइए पहले तो कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण होता है √3a, और √3a बराबर कितना दे रखा है, तो 18√3। अब देखिए √3 से क्या होगा, √3 खत्म हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। अब प्रश्न कह रहा है कि 3, 4 और 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर जब एक घन बनाया गया तो उस घन की भुजा कितना निकली, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसे बेटा 3x मान ले रहा हूँ क्योंकि अनुपात में है, तो इसे 4x और इसे 5x। मैंने क्या कहा था कि पिघलाने और गलाने वाले प्रश्न में हम क्या करेंगे, आयतन को क्या करेंगे, आयतन को बताओ, आयतन को करेंगे क्या, समान। तो देखिए अगर मैं ये बताओ घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों, अरे होता है या नहीं। तो बताइए ये तीन भुजाएं वाले हैं, एक की भुजा कितना है 3x, और 3x का अगर मैं आयतन निकालूं इस वाले घन का तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भुजा क्यू, यानी 3 का क्यू करोगे तो कितना होगा 27, और x का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा x क्यू, होगा या नहीं। अब देखिए ये पहला घन हो गया, ठीक, यहाँ x लिख लेना। अब देखिए अगले घन की भुजा कितना है, तो अगले घन की भुजा है 4x। तो बताओ अगले घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो आप 4 का घन करोगे तो ये होगा 64, और x का घन करोगे तो ये हो जाएगा q। अब देखिए अगला घन, अगले घन की भुजा कितना है 5x, जब इसका घन करोगे तो ये कितना होगा बेटा 125x क्यू बराबर। जब इसको पिघला के एक बड़ा घन बनाया गया तो उसकी भुजा कितनी थी बताइए 18, और उस वाले घन का जब आयतन करूँगा तो 18 का घन करेंगे तो 18 का घन कितना होता है 5832, कितना होता है 5832। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है, अब आपको x का मान निकालना है बेटा, निकालिए। अगर मैं इन्हें जोड़ना चाहूँ तो ये जोड़ के बताइए, किसी ने जोड़ा हो तो बताओ एक बार, कितना बैठ रहा है 216 बैठ रहा है क्या जोड़ के, 216 ही बैठा है ना, ठीक है। तो 216x क्यू और बराबर कितना है बताइए 5832। इसको बेटा कटाइए एक बार, ऐसा लग रहा है 6 से कट जाएगा नंबर, है 6 से कटेगा या 9 से कट जाएगा, 8 तो 10, 9 से कट जाएगा, 9 से कटा दो पहले। देखिए 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, इधर कटाइए तो 9 छके 54, बचेगा कितना भाई 4, 9 चौक 36, 36 के बाद कितना बचेगा भाई 7, और 9 8 कितना हो जाएगा 72।
फिर कटाइए। देखिए 12 दूनी 24, इधर कटाइए 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। अब 2 से कटा दो तो कितनी बार? 27 बार। तो x³ बराबर कितना हो गया बेटा? 27। हमें किसका मान चाहिए? x का। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना होगा बोलिए? 3 हो जाएगा। 3 या नहीं? और 3 का 27 कन्मूल करिए। तो अब प्रश्न बोला है तो तीनों घनों की क्या बताइए? भुजा। तो हमने इनकी भुजा क्या थी? 3x, फिर कितना था? 4x, अगली भुजा कितनी थी? 5x। देखिए 3 अपनी जगह रहेगा, x का मान कितना है? 3, तो इंटू 3। देखिए 4 अपनी जगह रहेगा, x का मान कितना है? 3। और देखिए 5 अपनी जगह रहेगा, x का मान कितना है? 3। करिए कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 12। और ये कितना हो जाएगा? 15। तो यानी कौन सा ऑप्शन है? 9, 12, 15। 9, 12, 15 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर? एक बार नोट कर लीजिए। देखिए गलाने पिघलाने वाले प्रश्न जब भी आएँ तो बेटा उनका आयतन क्या करना है? आपको समान करना है। ठीक है, नीचे करूं प्रश्न को? सॉल्यूशन नीचे करें। देखिए देख लीजिए, ऊपर कुछ नहीं है, विकर्ण है। हो गया ऊपर? ऊपर देखिए तो कर लीजिए जल्दी से नोट। हो गया? देखिए अगला बनाइए। अब आप देखो अगला प्रश्न है कि धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। कितने छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं? 3। पहला, दूसरा और ये कौन सा हो गया? तीसरा। जब इन्हें तीनों को पिघला दिया गया होगा तो एक बड़ा घन बना था। ठीक है, और धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी? 12। तो बताओ 12 अगर भुजा की लंबाई है तो बड़े घन का आयतन कितना होगा? तो बड़े घन का आयतन होगा कितना? 1728। कैसे आया? 12 का क्यू करके। ठीक है, इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए। इसे पिघलाकर देखो ये 3 छोटे छोटे घन बनाए। इन घनों में से 2 की भुजा क्रमशः, 2 की भुजा दे रखा है कितना? 6 और 8। ये बताइए एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो 6 वाले का आयतन कितना होगा? बताओ 6 वाले का आयतन कितना हो जाएगा? 216। कैसे आया? 6 का घन करके। अब देखिए अगला, अगले का कितनी भुजा है? तो अगले की है 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा बेटा? 8 का घन करिए तो कितना हो जाएगा? 512। लेकिन तीसरे घन की भुजा माने कितनी? तो तीसरे घन की भुजा माना कि x। देखो भुजा x है लेकिन तीसरे घन का आयतन कितना होगा बेटा बताइए? तो आयतन हो जाएगा x³। और जब इन 3 घनों को एक बड़ा घन बनाया गया तो उसका आयतन कितना बेटा? 1728। तो आपको यहाँ से भुजा बतानी है, यानी माना कि x का मान बताना है। देखिए अब आगे अगर मैं इसे जोड़ना चाहूँ तो ये कितना होगा बोलिए? 16 और 12 कितना हुआ? 28, 5 हो तो ये हो गया 728 प्लस कितना? x³ बराबर कितना बोलिए? 1728। x³ बराबर, देखिए ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1728 माइनस कितना होगा बोलिए? 728। देखिए 1728 में से 728 घटाओगे तो x³ बराबर कितना हो जाएगा? 1000। और हमें x का मान चाहिए तो इसका घनमूल करेंगे तो ये घन किसका होगा? 10 का। तो यानी तीसरे घन की भुजा कितना हो जाएगी? तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी बेटा कितना? 10 सेंटीमीटर। एक बार करिए नोटिस से। हो गया नोट? करिए जल्दी करिए। समझ में तो आ रहा है लड़के? देखिए अगला है कि लोहे के 2 घन, अच्छा लोहे के 2 घन जिनके किनारे 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो नए बने घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन पूछ रहा है, MTS का पूछा हुआ है अभी 2023 का। देखिए 2 घन हैं, पहला दूसरा, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, मानिए कि ये न्यू घन। ठीक है, अब देखिए पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो नए घन का क्या बताना है बेटा? आयतन। अब देखिए इसका आयतन कितना मान लीजिए?
भुजा कितनी मान लीजिए नए घन की ए, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा ए क्यू, यानी नए घन का आयतन कितना हो जाएगा ए क्यू, क्योंकि नए घन की हमें भुजा तो पता नहीं है, लेकिन हाँ जिन्हें मिला के बनाया गया है। तो बताओ पहले घन की भुजा कितनी थी 7, अगर भुजा 7 है तो इसका आयतन कितना होगा बोलिए, 7 का घन कितना 343। अब बताइए दूसरे घन की भुजा कितना है 11, तो अगर मैं दूसरे घन के आयतन की बात करूं तो आयतन यानी 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है बेटा 1331, और जिससे कि एक नए घन का क्या बनता है आयतन। तो माना कि नए घन की भुजा ए, और ए का जब क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा ए क्यूब। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है, अब आपको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए एक बार। अगर इसमें ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा भाई बताइए, 1674 लग रहा है मुझे जोड़ के। यहाँ 3 और 1 4, 1 और 3 4, ठीक है, 3 और 4 7, 3 और 3 6 और 1। तो बताइए नए घन का आयतन कितना हो जाएगा बेटा 1674, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। देखिए अगला एक प्रश्न और कर लीजिए आज, यानी प्रश्न नंबर 26 तक रखते हैं आज, ठीक है। कल से और अच्छे प्रश्न आएंगे। देखिए धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन में ढाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु की मात्रा में कमी नहीं आती, ठीक है, तो नए घन की भुजा, अब की क्या पूछ रहा है, देखो नए घन की भुजा, अभी क्या पूछा था, नए घन का आयतन, ठीक है। अब की घन कितने बताओ, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, ये यानी को पिघला के एक बड़ा घन बनाया जाता है, यानी नया घन ये हो गया, ठीक। इस भुजा माने ले रहे हैं, नए घन की भुजा कितना मान ले रहे हैं ए। अब देखिए आगे, अगर मैं आयतन की बात करूं कि आयतन क्या होगा नए वाले घन का, तो नए घन की भुजा कितना माने हो ए, तो आयतन कितना हो जाएगा ए क्यू। अब देखिए पहले घन की भुजा कितना है 6, तो इसका आयतन कितना होगा, 6 का घन कितना 216, तो पहले घन का आयतन कितना 216। दूसरे घन की भुजा है बेटा कितना 8, अगर भुजा 8 है तो दूसरे घन का आयतन कितना होगा 8 का क्यूब यानी 512। और तीसरे घन की भुजा कितना है, तो तीसरे घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका आयतन कितना होगा, यानी घन 10 का कितना 1000। देखिए इनको जोड़िए तो ये जोड़ के कितना बैठ रहा है बताइए एक बार। अगर जोड़िए तो ये अभी जोड़े थे, ये कितना बैठा था 728, 728 में 1000 जोड़ दीजिए तो कितना बैठ जाएगा 1728, और 1728 बराबर क्या हो गया ए क्यू। देखिए अभी प्रश्न क्या, थोड़ी देर पहले अगला प्रश्न क्या पूछा था कि नए घन का क्या बताना है आयतन, लेकिन अब की क्या पूछ रहा है कि नए घन की क्या बताइए भुजा की लंबाई, यानी भुजा क्या होती है बताइए घन की ए, तो ये घनमूल करना पड़ेगा। और बताओ 1728 किसका घन होता है, तो आप कहोगे ये घन होता है किसका 12 का, तो यानी नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद देखिए आपके लिए एक होमवर्क है, इसको घर से बना के लाना है, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा 27, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे कल।